2, 3, come on. अभी तक हमने पार्टनर्स को, जो रिटायरिंग पार्टनर्स को पेमेंट करने के जो तरीके देखे, उसमें 4 तरीके देख लिए थे हम। कौन कौन से थे वो? सबसे पहले लमसम पेमेंट था, दूसरा था लोन में ट्रांसफ़र करना था, तीसरा पार्शली आपको कैश में पेमेंट करना या बैंक से पेमेंट करना था और पार्शली उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था, और चौथा देखा था हमने लोन अकाउंट में इंस्टॉलमेंट से पेमेंट कैसे करते हैं। लेकिन एक 5वां मेथड और है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? पेमेंट बाय एन्युटी मेथड। ठीक है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको एन्युटी मेथड से पेमेंट करना है। अब ये एन्युटी मेथड होता है क्या है? लोन अकाउंट और एन्युटी मेथड में डिफरेंस क्या है? तो देखना, यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि लोन अकाउंट में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, जो दिया होता है वो कैलकुलेट करते हैं, अगर नहीं दिया होता है तो 6% पर एनम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे वो फिक्स रहेगी आपकी। समझ में आ रहा है? जैसे 10,000 रुपये इंस्टॉलमेंट देनी है उसको, तो 10,000 रुपये इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी, और हमने जैसे फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना था? 6,000, तो यानी कि हमने टोटल पेमेंट कितना किया? 16,000। लेकिन दूसरे साल इंस्टॉलमेंट तो आपकी 10-10 की रहेगी, लेकिन ब्याज क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। तो यहाँ पर कितना हज़ार हो जाएगा? 15। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14,000। तो इस तरह से पेमेंट कम होता रहेगा और पूरा पेमेंट एक टाइम ऐसा आएगा जिस समय वो पूरा पेमेंट हो जाएगा। लेकिन ये तो था कौन सा? लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके इंस्टॉलमेंट से पेमेंट करना। लेकिन इसी इंस्टॉलमेंट एक पेमेंट करते हैं हम, जिसका नाम है एन्युटी मेथड। अब ये एन्युटी मेथड होता है क्या है? जब भी पार्टनर फर्म से रिटायर होकर के जाता है, तो जब वो रिटायर होकर के जाता है, रिटायर कब करते हैं? वृद्धावस्था में, बूढ़ा होता है या अक्षम होता है या फिर कार्य करने की स्थिति में नहीं होता है ना? तो क्या उसके खर्चे नहीं होंगे? जब तक जिएगा तब तक खर्चे होंगे। क्या उसको कोई दूसरा काम पे रखेगा? जब फर्म से रिटायर होकर के कोई जाता है तो क्या उसको कोई दूसरी फर्म उसको काम पे रखेगी? नहीं रखेगी। यानी कि अब उसको पैसे की ज़रूरत भी है, तो वो क्या करता है कि फर्म में अपनी जो कैपिटल है वो कैपिटल रहने देगा और फर्म को ऑफर करेगा कि मेरे को एन्युटी मेथड से पेमेंट किया जाए। समझ में आ जाएगा? क्या कहेगा वो? कि मेरे को एन्युटी मेथड से पेमेंट किया जाए। अगर मान लो उसको पहले महीने अपन 16,000 देते हैं, दूसरे महीने 15,000 देते हैं, तीसरे महीने 14,000 देते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि खर्चे क्या हैं? बढ़ते रहते हैं भाई। खर्चे तो रेगुलर है और हो सकता है बढ़ते भी रहते हैं। अगर कम कम पेमेंट करोगे और एक टाइम ऐसा आता है इसमें, तो पेमेंट खत्म हो जाता है। लेकिन एन्युटी मेथड में ये कहा जाता है कि जब तक वो जिंदा रहेगा एक फिक्स अमाउंट उसको हर साल दिया जाए। फिक्स अमाउंट समझ में आ रहा है? ये फिक्स अमाउंट उसको हर साल दिया जाए। अगर उसको 10,000 रुपये पहले साल दिया जा रहा है तो दूसरे साल भी कितना दिया जाए? 10,000 रुपये। तीसरे साल भी कितना दिया जाए? 10,000 रुपये। लेकिन सबसे मज़ेदार बात क्या आती है पता है? कि अगर मान लो उसके 50,000 रुपये हैं और फर्म में, और उसको पेमेंट करना है 10,000 रुपये के हिसाब से पूरा, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। अगर उसके हिसाब से अपन पेमेंट करते हैं तो 10,000 रुपये के हिसाब से पेमेंट करो तो 5 साल में ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर वो 5 साल से ज़्यादा जिंदा रह गया, 6ठे साल अगर जिंदा रह गया, तो 6ठे साल फर्म को पेमेंट करना है। तो कौन करेगा पेमेंट? रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी कि फर्म पे करेगी। तो फर्म अपने P&L अकाउंट से पेमेंट करेगी किसको? जो रिटायर हुआ है पार्टनर्स, उसको। लेकिन अगर मान लो तीसरे साल ही पार्टनर मर जाता है, क्या हो जाता है? तीसरे साल ही सपोज पार्टनर मर जाता है, तो पहले साल और दूसरे साल दो पेमेंट कर दी, यानी कि 50,000 रुपये में से आपने 20,000 के लमसम पेमेंट कर दिया। अब बचा कितना अमाउंट? 30,000 रुपये। अगर उस अमाउंट को पे करने से पहले अगर पार्टनर मर जाता है तो 30,000 रुपये जो बचे हुए पार्टनर यानी कि फर्म है वो क्या करेगी? ले लेगी। समझ में आ रहा है? तो इसमें फर्म को लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट नहीं बोल सकते उसको। भाई रिमेनिंग पार्टनर्स जो मर गया, जो रिटायरिंग पार्टनर्स था मर जाता है, उसका पेमेंट कौन ले लेगा? बचे हुए पार्टनर्स ले लेंगे। ठीक है, किस रेशो में लेंगे? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक पार्टनर जब एन्युटी मेथड से पेमेंट एक्सेप्ट करता है, हाँ मेरे को एन्युटी मेथड से पेमेंट किया जाए, तो एन्युटी मेथड के अंदर पैसा एन्युटी मेथड अकाउंट के नाम से ओपन होगा और एन्युटी मेथड के अकाउंट के नाम में मतलब ट्रांसफर करेंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले जो रिटायर पार्टनर्स हो रहा है, सबसे फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR। ठीक है, वही हर सिस्टम जो अपन ने चारों एंट्री में देखी थी, हमेशा कैपिटल को क्या करना है? पेमेंट करते समय डेबिट करना है। ठीक है, अब ये अमाउंट जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? टू एन्युटी सस्पेंस में। किसमें? एन्युटी सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। सस्पेंस क्यों रहेगा? क्योंकि ये फिक्स नहीं है ना, क्योंकि इसमें ये पता नहीं है कि पार्टनर मतलब उस पेमेंट से पहले मर जाएगा या पेमेंट के बाद तक भी जिंदा रहेगा, है ना। तो इसके बारे में कोई फिक्स नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे? एन्युटी
सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब क्या होता है, जो अमाउंट पड़ा हुआ है उस पर हमेशा क्या होता है, फर्म इंटरेस्ट देगी, कैलकुलेट करेगी, जोड़ेगी। अब एन्युटी सस्पेंस में जो भी अमाउंट, जितना भी इंटरेस्ट दे रखा है वो आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जैसा आपने लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वैसे ही इसमें भी ट्रांसफर कैलकुलेट करके और ऐड करना है। तो देखो कैसे ऐड करेंगे, एन्युटी सस्पेंस का बैलेंस आपको इंटरेस्ट ऐड करने के बाद बढ़ जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, और डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन एन्युटी या इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, तो इंटरेस्ट ऑन एन्युटी अकाउंट डीआर। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन एन्युटी अकाउंट डीआर टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। इससे ये बैलेंस बढ़ गया और आपको क्या करना है, हर साल पेमेंट करना है। तो देखो ये तो होता है जिस समय ट्रांसफर करते हैं उसी समय एंट्री करते हैं, ये एक बार होती है। फिर जैसे ही बुक क्लोज करते हैं हर साल, वो ईयर एंड पे अपन ये एंट्री करेंगे। कौन कौन सी, एक तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की और तीसरा करेंगे पेमेंट करने की। जब पेमेंट करेंगे तो ये दोनों अमाउंट मिक्स करेंगे, इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर, लेकिन एक फिक्स अमाउंट होगा जो आपको इतना ही अमाउंट पे करना है, जो आगे आने वाले इलस्ट्रेशन में देखते हैं अपन। तो यहाँ पेमेंट करोगे तो क्या है, पेमेंट करोगे एन्युटी सस्पेंस अकाउंट दिया टू कैश या बैंक। ठीक है, सेम लोन का पेमेंट कर रहे वैसे ही है, बस लोन की जगह क्या नाम आ रहा है, एन्युटी सस्पेंस आ रहा है। इंटरेस्ट भी वैसे ही कैलकुलेट करना है, पेमेंट भी वैसे ही करना है। लेकिन लोन वाले में और एन्युटी सस्पेंस में क्या डिफरेंस है, जो फाइनल पेमेंट कर रहे हैं, तो देखो कभी हमने 15,000 किया था, फिर 14,000 किया था, फिर 13,000 किया था, लेकिन यहाँ पर अमाउंट फिक्स रहेगा। अगर 15 है तो हर साल आपको 15 पे करना है, बस ये दोनों में डिफरेंस है। समझ में आ गया, क्या पेमेंट करना है, उसमें कम होता रहेगा पेमेंट और इसमें फिक्स रहेगा पेमेंट। किसमें, एन्युटी सस्पेंस में फिक्स रहेगा। अब इस तरह से हम पेमेंट करते हैं तो हमारे सामने दो स्कीमें और आती है, मतलब दो ऑफर और आ सकते हैं। या तो पार्टनर पेमेंट से पहले मर सकता है या पेमेंट के बाद भी जिंदा रह सकता है। पेमेंट से पहले अगर मर जाता है तो फर्म को प्रॉफिट होगा। देखो यहाँ पर एन्युटी सस्पेंस में मान लो 50,000 रुपए थे, कितने हजार थे, 50,000। इंटरेस्ट मान लो कैलकुलेट करते हैं अपन, पहले साल 50 का कितना हो गया, 5,000 रुपए, मान लो 10% कैलकुलेट करें, 5,000 रुपए हो गया। पेमेंट कितना हो गया, टोटल 55,000 का पेमेंट है, लेकिन अपन उसको फिक्स 12,000 रुपए देते हैं। कितना देते हैं हर साल, 12,000 रुपए फिक्स कर रखा है। तो 12,000 रुपए का हमने पेमेंट कर दिया पहले साल। ठीक है, 12,000 का पेमेंट करने के बाद 50,000 और 5,000 55,000 हो गए। 55 में से हमने 12,000 का पेमेंट कर दिया। अब रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, कितना बचा रिमेनिंग बैलेंस, करो ऐड करो लेस करो, 43,000। अब बचा 43,000। ठीक है, अब 43,000 का पेमेंट, अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट फिर आएगी अगले साल, लेकिन उससे पहले अगर सपोज पार्टनर मर जाता है तो फर्म को बेनिफिट हो जाएगा 43,000 का, उसके पूरे पड़े रहे। अब ये 43,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, पार्टनर्स में। तो यहाँ जो 43,000 डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, देखो यहाँ पर एन्युटी सस्पेंस का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, ये क्रेडिट और फिर ये डेबिट किया, प्लस माइनस करने के बाद भी कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट रहेगा, 43,000 से ज़्यादा रहेगा। तो इस 43,000 को हम क्या करेंगे, बंद करने के लिए डेबिट करेंगे, क्योंकि पार्टनर मर जाता है तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डीआर, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डीआर। कितना अमाउंट लिखेंगे, 43,000 लिखेंगे, मतलब जितना भी पेमेंट करने के बाद अमाउंट बचा है वो लिखेंगे 43,000। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर्स है एक्स वाई बचेंगे तो एक्स अकाउंट और टू वाइज अकाउंट, और उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये कौन सी सिचुएशन है, फोर्थ, या तो फोर्थ होगी या फिर फिफ्थ होगी। अब फिफ्थ में क्या होता है, अगर मान लो पेमेंट करना है, पेमेंट करते करते पूरे 5 साल हो गए, सारा पेमेंट हो गया, उसके बाद अब जेब से अपने को पैसे 12,000 रुपये और भरने हैं, तो उस कंडीशन में कौन पे करेगा, फर्म पे करेगी। तो जब भी फर्म पे करेगी तो एंट्री क्या करेंगे, P&L अकाउंट दिया टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे, P&L अकाउंट दिया टू एन्युटी सस्पेंस। अब यहां पर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरा पेमेंट आपको कितने से करना है, 12,000 रुपये, और ये कब तक करते रहना है, जब तक वो पार्टनर जिंदा रहेगा। कौन सा पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर।
जितने साल जिएगा उतने साल आपको P&L अकाउंट DIR टू एन्युटी सस्पेंस के नाम से एंट्री करनी है। यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, समझ आ रहा है। और इस सिचुएशन में भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करेंगे, जब तक उसको पेमेंट करेंगे और पेमेंट खत्म नहीं होता है टोटल उसका बैलेंस, ठीक है। तो इस तरह से एक रिटायरिंग पार्टनर को हम टोटल 5 तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लमसम मेथड, दूसरा लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके, तीसरा पार्शियली कैश और पार्शियली लोन अकाउंट, चौथा लोन का इंस्टॉलमेंट मेथड के हिसाब से, मतलब दूसरा और चौथा सेम ही है, और पांचवा तरीका एन्युटी मेथड के हिसाब से, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है एन्युटी मेथड में और लोन अकाउंट में, वो भी मैंने आपको बता दिया, याद है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक रिटायर पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन कि इलस्ट्रेशन में कैसे करेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।